नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बड़े अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी अष्टावक्र मुनि के ज्ञान के जरिए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी धार्मिक छवि तो एकदम कमाल की होती है, लेकिन जब उनके पर्सनल लाइफ को देखो तो लगता है कि अरे, चरित्र में वो मजबूती कहाँ है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद हम सबने अपने आसपास इसे महसूस भी किया है। कोई है जो पूजा पाठ में, रीति रिवाजों में बहुत आगे है, समाज में उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन जब बात असल व्यवहार की आती है तो कहीं ना कहीं वो नैतिक बल, वो मोरल स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती। तो आखिर इस विरोधाभास की, इस पैराडॉक्स की जड़ क्या है? अच्छा, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें दो शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है बाहरी दिखावा और दूसरी है भीतरी सच्चाई, यानी कि छवि और चरित्र। और यहीं से अष्टावक्र मुनि की शिक्षा की शुरुआत होती है। तो यहां सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सामने आती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जब धर्म सिर्फ एक बाहरी रूप, मतलब एक कर्मकांड बनकर रह जाता है, तो वो भीतर कोई बदलाव ला ही नहीं सकता। वो बस एक बाहरी इमेज, एक छवि बना सकता है। असली धर्म तो आचरण में है, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में। और जब हम सिर्फ कर्मकांड को पकड़कर बैठ जाते हैं और आचरण को भूल जाते हैं, तो चरित्र का कमजोर पड़ना तो तय है। और देखिए, इसी बात को उपनिषद भी कहते हैं। जब तक किसी को अपनी भीतरी सच्चाई, अपने सेल्फ का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसके सारे बाहरी धार्मिक काम अधूरे हैं। वो कर्म भीतर की गंदगी को, जैसे अहंकार है, लालच है, इन्हें साफ नहीं कर पाते। वो तो बस सतह पर ही रह जाते हैं। अब इसी बात को, इसी सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए चलिए रामायण के दो बहुत ही पावरफुल किरदारों को देखते हैं। इनसे ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहां रावण और श्री राम के बीच का अंतर देखिए, कितना साफ है। एक तरफ है रावण, जिसके पास ज्ञान का भंडार था, जिसने कठोर तपस्या की, लेकिन उसकी मोटिवेशन क्या थी? अहंकार और वासना। और दूसरी तरफ हैं श्री राम, जिनका धर्म किसी दिखावे के लिए नहीं था, वो तो उनके स्वभाव का, उनके नेचर का हिस्सा था। तो नतीजा क्या हुआ? रावण का सारा ज्ञान उसे गिरने से नहीं बचा पाया, जबकि श्री राम का चरित्र हर मुश्किल में अडिग रहा। रावण का केस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कोई आम इंसान नहीं था, वेदों का ज्ञाता था, एक महान तपस्वी था। पर होता क्या है कि जब ज्ञान के ऊपर अहंकार हावी हो जाता है, तो वही ज्ञान विनाश का हथियार बन जाता है। उसकी जो बाहरी धार्मिकता थी, वो अंदर की बुराइयों पर बस एक पर्दे जैसी थी। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई, अगर आत्मज्ञान इतना ही जरूरी है, तो फिर लोग इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें रोकती है? अष्टावक्र मुनि के हिसाब से जवाब बहुत ही सीधा है। असली बाधा हमारा अपना मन है। जी हां, हमारा ही मन। यही मन हमें सतही धार्मिक कामों में उलझा कर रखता है और हमें अपनी भीतरी सच्चाई को देखने ही नहीं देता। तो ये मन हमें फंसाता कैसे है? असल में ये 3 तरीकों से अपना जाल बुनता है। सबसे पहला है इच्छा। मतलब जब भी हम कोई धार्मिक काम किसी फल की चाहत में करते हैं कि भाई सम्मान मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, तो उसकी नींव ही कमजोर हो जाती है। दूसरा है डर। हम डर के मारे कुछ करते हैं, सच्चाई के लिए नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, वो है अहंकार, कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं, ये दिखाने की होड़। और बस यही 3 चीजें मिलकर धर्म को एक तरह का सौदा बना देती हैं। वेदों का ये सिद्धांत इस बात को और भी साफ कर देता है। हमारे जो बाहरी काम है ना, वो हमारे मन का ही तो आईना है। अगर मन में ही गंदगी है, तो बाहर से धार्मिक दिखने वाले काम भी अंदर के दोषों को बस छिपा सकते हैं, उन्हें मिटा नहीं सकते। तो अगर मन ही असली प्रॉब्लम है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यहां पर अष्टावक्र एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी समाधान बताते हैं। ये कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि देखने के बारे में है। और ये है सबसे जरूरी बात। अष्टावक्र कहते हैं कि मन से लड़ो मत, उसे बदलने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि मन का तो काम ही है बदलना। इसके बजाय बस उसे देखो, उसे पहचानो। इसी अवस्था को कहते हैं साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने ही मन के खेल को एक दर्शक की तरह, एक विटनेस की तरह देखना। अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को ऐसे देखना जैसे वो आपसे अलग हों। आप वो नहीं हैं जो देखा जा रहा है, आप तो देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। इस बात को समझने के लिए हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं। जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण की शक्ति देखी, लंका का वैभव देखा, लेकिन वो उससे जरा भी प्रभावित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने मिशन के प्रति एक साक्षी भाव में थे। वो दृष्टा थे, वो सीन में उलझे नहीं। और यही साक्षी भाव चरित्र को मजबूत बनाता है।
तो अब हम इस पूरी चर्चा की सबसे गहरी और सबसे अंतिम सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। ये अष्टावक्र का परम रहस्य है। हम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। धार्मिक बनने की कोशिश, अच्छा बनने की कोशिश, पवित्र बनने की कोशिश। और यही जो बनने की कोशिश है, यही हमें उस शांति से दूर ले जाती है जो असल में हमारा स्वभाव ही है। यहां बनने और होने का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। रावण का रास्ता था बनने का, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी बनने की होड़, और इस कोशिश ने उसे अपने असली स्वरूप से दूर कर दिया। दूसरी तरफ राम का मार्ग होने का था। उन्होंने कुछ बनने की कोशिश नहीं की, वो बस अपने स्वभाव में जिए, और उनका स्वभाव ही धर्म था। बनने से छवि बनती है और होने से चरित्र खुद ब खुद प्रकट होता है। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो बस इतना है। सच्चा धर्म वो नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो है जो हम हैं। जब हम अपने अंदर के सच को, अपनी चेतना को एक साक्षी की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो धर्म हमारी प्रकृति बन जाता है। हमें फिर कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। और चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक बात सोचने वाली है कि अगर सच में वो शांति, वो सत्य, सब कुछ हमारे भीतर ही है, तो फिर हमारी पूरी जिंदगी की जो भाग दौड़ है वो बाहर की तरफ क्यों होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।